हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा तीसरा वीडियो है क्लास 10th की साइंस का, और साइंस में भी किस पोर्शन का, फिजिक्स का। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ाया, आप उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कल हमने क्या पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन को पढ़ाया था, और रिफ्लेक्शन के लॉज पे हमने एंड किया था वीडियो। ठीक है, तो आज उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले कल हमने आपको बताया था कि रे क्या होता है, रे के बारे में बताया था आपको। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, बीम ऑफ लाइट बताया था। अच्छा, बीम ऑफ लाइट हमने क्या बताया था आपको कि द ग्रुप ऑफ रे which travels in same direction। ठीक है, तो ये क्या होता है, बीम ऑफ लाइट होता है। जैसा कि अभी लिखा है हमने, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ रे का क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रे का ग्रुप होना चाहिए। विच ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, जो क्या करता है, ट्रेवल सेम डायरेक्शन में करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मतलब डायग्राम इसका कैसे बनेगा तो देख सकते हैं आप, ये डायग्राम इसका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे और 3 तरीके से आपको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम बना सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई कहते हैं कि एक इसकी डायरेक्शन इधर है, एक रे की डायरेक्शन इधर और दूसरी रे की डायरेक्शन इधर है, तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, ट्रेवल सेम डायरेक्शन में भी ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम क्या हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो ये कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट होती है 3 टाइप की। पहला क्या है, लिखेंगे देर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी, पहला हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट। क्या होता है, कन्वर्जेंट लाइट बीम, कन्वर्जेंट लाइट बीम। और सेकंड क्या होता है हमारा, डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंट लाइट बीम। और थर्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइट बीम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट और जो पैरेलल लाइट बीम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या हम लोग डालेंगे, कन्वर्जेंट लाइट बीम। तो लिखेंगे कन्वर्जेंट लाइट बीम, कन्वर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कन्वर्जेंट लाइट बीम। अच्छा, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा होना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी डिफिनीशन में, व्हेन ए लाइट बीम, व्हेन ए लाइट बीम, लाइट बीम meet at a point, at a point, और पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, सेम पॉइंट पे मिले। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम कन्वर्जेंट लाइट बीम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट लाइट बीम कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए फिर से हमने क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट बताया। क्या क्या बताया आपको हमने, कन्वर्जेंट लाइट बीम बताया, डाइवर्जेंट लाइट बीम बताया और पैरेलल लाइट बीम बताया। पहला क्या बताया, कन्वर्जेंट लाइट बीम क्या होता है, व्हेन ए लाइट बीम मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट हो। ठीक है, क्या हो, एक पॉइंट पे मीट हो। अब देखिए, अच्छा इसका डायग्राम कैसा बनेगा तो देखिए, इसका कैसा डायग्राम बनेगा, तो ये किसी एक पॉइंट पे क्या होंगी,
सभी रेज या बीम क्या करेंगी, मिलेंगी आकर। ये ऐसे मिले, ये क्या बना, हमारी बन गई कन्वर्जेंट, पॉइंट हमने पी मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसका डायग्राम हो गया, कन्वर्जेंट लाइट बीम हो गई। क्या हो गई, कन्वर्जेंट लाइट और बीम, ठीक है। ऐसे ही अब डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, इसके बाद हमने सेकंड क्या बताया था आपको, डाइवर्जेंट, क्या बताया था, डाइवर्जेंट लाइट बीम, डाइवर्जेंट लाइट बीम, ठीक है। तो डाइवर्जेंट का मतलब सुना आपने, देखा होगा कि डाइवर्जेंट लिखा होता है जब भी कोई एक रोड है और रोड आगे से क्या हुआ, मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे साइड में एक बोर्ड लिखा होता है और इसमें लिखा होता है DIV और एरो बना होता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है मुड़ना, डाइवर्जेंट मींस क्या होता है, मोड़ना, ठीक है। डाइवर्ज कर दिया मतलब कि भटका दिया, मोड़ दिया, ठीक है। तो डाइवर्जेंट क्या हो जाएगा, व्हेन व्हेन लाइट रे appear to come from a point, किसी एक पॉइंट से हमें क्या हो, लाइट रे या लाइट बीम आती हुई दिखाई दे, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही पॉइंट में मिलेंगी, और इसमें क्या है, डाइवर्जेंट में क्या है कि एक ही पॉइंट से हमें निकलती हुई दिखेंगी, एक ही पॉइंट से क्या होंगी, निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम हम बनाएंगे, ये एक निकली, दूसरी, तीसरी, और ऐसे बहुत सारी हो सकती है। तो ये किसका डायग्राम बन गया, ये बन गया हमारा डाइवर्जेंट का, ठीक है। ये क्या, किसका डायग्राम बन गया, डाइवर्जेंट का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि थर्ड क्या है हमारा, कि पैरेलल लाइट बीम, क्या है, पैरेलल लाइट बीम, क्या है, पैरेलल लाइट बीम, ठीक है। पैरेलल लाइट बीम, अच्छा, पैरेलल लाइंस का मतलब समझते हो, जो ऐसी लाइंस जो कभी ना मिले, क्या होती है, कभी ना मिले। तो पैरेलल बीम भी क्या कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो पैरेलल बीम लाइट क्या हो जाएंगी, रेज, द रेज विच नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो कभी ना तो मिले और ना ही एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट। अच्छा, ये कहाँ करते हैं, तो इनफाइनाइट कोई एक पॉइंट होगा, जैसे कि आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो आपने देखी होंगी, ठीक है। तो कैसी पटरियां होती है, वो पैरेलल होती है, कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। आपने देखा हो कहीं नहीं मिलती, लेकिन कहीं दूर देखेंगे आपको तो मिलती हुई लगती हैं कि मिलती है, लेकिन क्या एक्चुअल में मिलती है, नहीं मिलती हैं। इसीलिए क्या कहा गया कि जो पैरेलल लाइट बीम होती है कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, किसमें मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। अब ये इतना देख लिया, अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने आपको डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल के बारे में बता दिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मिरर है, ठीक है। क्या है, मिरर है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, हेडिंग पड़ेगी मिरर। अच्छा, मिरर सभी ने देखा होगा, सभी ने मिरर देखा होगा, ड्रेसिंग टेबल या लुकिंग ग्लास जो होता है, सुबह आप इससे चेहरा देख कर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये ग्लास ही होता है, ये मिरर ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए, जो मिरर होता है वो एक ग्लास का पीस होता है, क्या होता है, एक ग्लास का पीस होता है, और जिसकी एक तरफ क्या होती है, पॉलिश आपने देखी होगी, और दूसरी तरफ क्या होती है, स्मूथ या शाइनिंग सरफेस आपने देखी होगी, ठीक है। क्या देखा आपने कि एक ग्लास ऑफ पीस होता है, ठीक है, पीस ऑफ ग्लास होता है। दूसरा क्या होता है, शाइनिंग एक सरफेस होती है, और दूसरी सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, ठीक है। तो क्या मिरर की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मिरर में क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे कि मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास, क्या होता है, पीस ऑफ
ग्लास, ठीक है, विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है, इज पॉलिश्ड एंड अदर सरफेस इज शाइनिंग और स्मूथ, क्या होगी, स्मूथ या शाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मिरर होता है, क्या होता है, मिरर होता है, ठीक है। अब आप एक बात समझना कि आपके दिमाग में आ गया पॉलिश किसकी होती है। जैसे आपने मिरर जब भी देखा ना, तो मिरर के एक साइड में पॉलिश होती है, तो किसकी पॉलिश होती है, तो पॉलिश होती है मिरर में सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, किसकी होती है, सिल्वर और एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है। अच्छा, इसमें भी बेस्ट, अगर हमें ज्यादा बेस्ट रिफ्लेक्शन चाहिए तो किसकी पॉलिश होनी चाहिए, सिल्वर की पॉलिश होनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट रिफ्लेक्शन के लिए हमें किसकी पॉलिश होनी चाहिए, सिल्वर की। तो पॉइंट लिख सकते हैं हम, फॉर वेस्ट या सिल्वर पॉलिश्ड इज बेस्ट फॉर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होती है, सिल्वर की जो पॉलिश होती है वो क्या होती है, बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। अब देखिए आप, अब मिरर भी आपने कई टाइप के देखे, कई टाइप क्या, आपने दो टाइप के देखे। एक घर वाला जो मिरर होता है, आप देखा होगा सुबह सुबह फ्लैट मिरर होता है, क्या होता है, फ्लैट मिरर। और दूसरा आपने एक मिरर देखा होगा जो गोल मिरर होता है, मतलब स्पेरिकल मिरर होता है, देखा होगा आपने, बाइक में जैसा लगा होता है मिरर, कौन सा मिरर होता है, वो तो स्पेरिकल ही मिरर है ना। और जो घरों में देखते हैं आप, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा है वो कैसा मिरर होता है, वो होता है फ्लैट। तो यही क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। अच्छा, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर वन कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, पहला क्या होता है, प्लेन मिरर। अच्छा, सेकंड क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, सेकंड क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। अब देखेंगे फिर से मिरर, एक बार इस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि मिरर, हमने जाना कि मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, एक ग्लास, पीस ऑफ ग्लास होता है, एक ग्लास का क्या होता है, टुकड़ा होता है, जिसके एक सरफेस पे क्या होती है, पॉलिश होती है, और दूसरे सरफेस के क्या होता है, शाइनिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और फिर हमने बताया पॉलिश किसकी होती है, पॉलिश होती है सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, सिल्वर और एल्यूमिनियम से। अच्छा, बेस्ट रिफ्लेक्शन अगर हमें चाहिए तो किसकी हम पॉलिश करें, तो किसकी पॉलिश होनी चाहिए, सिल्वर की पॉलिश होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि टाइप्स ऑफ मिरर कितने टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के टाइप कितने होते हैं, दो, पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब देखिए पहले हम प्लेन मिरर को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, प्लेन मिरर को, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर को देखेंगे, ठीक है। तो पहले अब हेडिंग पड़ेगी, क्या पड़ेगी, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर कैसा होता है, आपने देखा होगा फ्लैट होता है, क्या होता है, फ्लैट ग्लास होता है, क्या होता है, फ्लैट ग्लास होता है। तो क्या लिखेंगे, ए फ्लैट ग्लास which one side is polished and other side is smooth or shining,
इसकी दूसरी साइड क्या होती है, स्मूथ और शाइनिंग होती है। ठीक है, तो एक फ्लैट ग्लास होता है प्लेन मिरर, और क्या होता है, विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज स्मूथ और शाइनिंग होता है। ठीक है, अब आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, हमें देखना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, क्या होती है प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, आपने मिरर में प्रॉपर्टीज जाने से पहले आपने घर के ड्रेसिंग टेबल के सामने, जरा अगर हो सामने तो आप खड़े हो सकते हैं, आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप हैं, आपका सर ऊपर है और पैर नीचे हैं, तो जो मिरर में इमेज जो बनती है वो भी देखेंगे आप कि बिल्कुल सर उसका भी ऊपर होगा, पैर नीचे भी होंगे। ठीक है, पैर उसके भी नीचे होंगे। अच्छा, तो अब एक बात देखिए, आप अपना राइट हैंड उठाइए तो इमेज आपका लेफ्ट हैंड उठाएगा, आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या उठाएगा, लेफ्ट हैंड बनाएगा। अच्छा, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, देखिए, जब भी जैसी ऑब्जेक्ट है और वैसा ही इमेज बने। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया कि एक एरो है, इसको हमने क्या रख दिया, प्लेन मिरर के सामने रख दिया, तो एरो में जो है, एरो ऐसे ही बनेगा, मतलब इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब इसके लिए देखिए, आप लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जब अभी हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम फोकस को जानेंगे। ठीक है, फोकस को जानेंगे, फोकल लेंथ को जानेंगे। अच्छा, जो पोल से और फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम नाम क्या देते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेन मिरर के जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब देखिए, ये दो हमने अभी आपको पॉइंट बताया, क्या बताया, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, और दूसरा क्या होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। दोनों क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। अच्छा, अब यहां से एक आता है द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। जो पावर होती है वो क्या होती है, 0। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ मिरर या पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जो ऐसा समझ सकते हैं आप कि रे को कितना मोड़ता है या कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। जो मिरर रे को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, इसको क्या हम कहते हैं, पावर कहते हैं। अच्छा, तो प्लेन मिरर की पावर कैसे, पावर का फॉर्मूला भी आगे हम पढ़ेंगे, तो क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। अच्छा, f की वैल्यू रखो, प्लेन मिरर की जो f की वैल्यू वो कितनी है, इनफाइनाइट, इसको हम बोल सकते हैं 1 में इनफाइनाइट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि 1/0 आ जाए, 1/0 का मतलब किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, 0 नंबर क्या होता है, 0 नंबर 0 होता है, 0 के नीचे 1 रख दो, 0/1, 0/2, 0/3 ये रख दो तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, मतलब डिवाइड में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आगे देखें, अगर हम 1/इनफाइनाइट की वैल्यू देखें तो वो क्या होता है, 0 होती है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 0, तो पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है वो, लेकिन आगे हम बताएंगे, लेंस में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट जाने, कौन कौन से पॉइंट,
द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, और नंबर 2 क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, जो पावर होती है, मोड़ने की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है जीरो। हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो रे को ना तो कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, इसके बाद हम और आगे आपको प्रॉपर्टी बताएं। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी आपकी हो गई होंगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है कि द इमेज formed by plane mirror, the image formed by plane mirror is virtual and erect, virtual erect and lateral inversion। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझना, आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं, जैसे आप हैं वैसा ही हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। अभी हमने बताया था इमेज, अगर आप अपना राइट हैंड ऐसे करके उठाएंगे तो जो शीशे में जो आपकी इमेज बनी है या मिरर में जो भी आपकी इमेज बनी है वो क्या करेगी, उसका लेफ्ट हैंड उठेगा। ठीक है, क्या उठेगा, लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट को राइट कर देना और राइट को क्या कर देना, लेफ्ट कर देना। लेफ्ट को राइट बनाना और राइट साइड को लेफ्ट साइड में बनाना। ठीक है, और जो वर्चुअल इरेक्ट होता है, अभी हम आगे आपको टाइप्स ऑफ इमेज में पढ़ाएंगे, वर्चुअल इरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक सीधी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधा इमेज, इसे हम क्या कहते हैं, सीधा इमेज। और वर्चुअल इरेक्ट को सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको हम क्या करें, फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं उतार सकते। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू 1, या बोलते हैं सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देखा होगा आपने, जैसे खड़े होंगे आप तो जितने बड़े आप हैं उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप 5 फीट के हैं और इमेज हमारी 2 फीट की बन जाए या 10 फीट की बन जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 फीट के हैं तो इमेज भी कितनी होगी, 5 ही फीट की होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, द image formed by plane mirror, image formed by plane mirror is equal to the size of object। अच्छा, जो हम आगे भी आपको बताएंगे, जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज की बात करता है तो हमसे क्वेश्चन में हमेशा एम बोलता है। एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखकर आपको एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता है, एमसीक्यू में बोल देगा इसी लाइन का मतलब क्या है, एम इक्वल टू 1, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, एम की वैल्यू यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं, अगर एम की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, हमने सपोज किया कि आप 5 फीट के हैं, m इक्वल टू 1 का मतलब है कि इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी, अगर आप 5 फीट के हैं और हम बोल रहे हैं m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या बनेगा, m की वैल्यू 1 रखने पर इमेज क्या बनेगा, 5 फीट ही बनेगा। ठीक है, अगर m की वैल्यू हम क्या कर लें, 2 कर लें, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर 5 फीट की है तो इमेज हमारा कितना बनेगा, 10 फीट का बनेगा। ठीक है, तो ये डबल ट्रिपल, इसका मतलब है कितने गुना बनी, कितने मल्टीप्लाई टाइम्स बनी। ठीक है, इमेज कितने टाइम्स बनी ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसका ये मतलब। अच्छा, अब ये होमवर्क है आपके लिए कि m इक्वल टू 3 है, हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है, 10 है, तो बताओ इमेज कितने फीट या मीटर की बनेगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, m की अब यहाँ से देखो,
अगर m पॉजिटिव है, ये सिर्फ मिरर के लिए, ठीक है, अगर m की वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज हमारा होगा, जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर m कैसा है, निगेटिव है, तो क्या बन जाएगी इमेज हमारी, इमेज हमारी कैसी बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बन जाएगी। रियल क्या बन जाएगी, रियल इन्वर्टेड बन जाएगी। तो यहां से इसी लाइन का मतलब क्या, m इक्वल टू +1 लिख सकते हैं आप, ऐसे करके +1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन कैसे देगा आपको, ऑप्शन ऐसे देगा, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू +1, ऐसे ऑप्शन दे देगा, और बोल देगा m इक्वल टू -2 या m इक्वल टू 0 बोल देगा, ठीक है। तो आपको कौन सा टिक करना है, m इक्वल टू +1 टिक करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या इस बार बोर्ड में समझा कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का राइट बनाएगा, राइट का लेफ्ट बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। तो वही इसी लाइन का मतलब क्या है, m इक्वल टू +1 है, क्या है, m इक्वल टू +1। फिर हमने बताया कि अगर m1 है तो इसका मतलब क्या है, m2 है तो इसका मतलब क्या है, m3 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अच्छा, m पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, और m निगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन हमने बताया कैसे आ सकता है, ठीक है। इतना लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्या है आपको समझ सकते हैं, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी। अच्छा, इतनी ही प्रॉपर्टी क्या होती है प्लेन मिरर में हमारी होती है, ठीक है। अब यूज ऑफ प्लेन मिरर, हम कहां कहां प्लेन मिरर का यूज करते हैं, तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज कहां करेंगे, तो सबसे पहला आपने देखा होगा लुकिंग ग्लास। कैसा होता है, लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास। अच्छा, लुकिंग ग्लास जो सुबह ग्लास का मतलब क्या है कि सुबह सुबह देखा होगा जब आप स्कूल आते हैं तो अपना चेहरा किसमें देखते हैं, वही क्या हमारा लुकिंग ग्लास है, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा बार्बर शॉप, किस पे देखा होगा, बार्बर शॉप पे देखा होगा, ठीक है। आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो सैलून पे, तो वहां आपने देखा होगा मिरर हमारे जो आगे भी लगा होता है पीछे भी लगा होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब जो थर्ड नंबर पे क्या है, ये पेरिस्कोप में भी लगाया जाता है, पेरिस्कोप। अच्छा, पेरिस्कोप क्या होता है, ये आप आज इमेज सर्च करेंगे, ठीक है। फिर अगला जो होता है कैलिडोस्कोप भी होता है, क्या होता है, कैलिडोस्कोप भी होता है। अच्छा, ये कैलिडोस्कोप क्या होता है, एक टाइप की डिजाइन होती है, क्या होती है, डिजाइन होती है, ठीक है। कपड़े के बीच में क्या रखा जाता है, मिरर रखा जाता है। तो ये देखना आप आज इसकी इमेज देख लेना आप, ठीक है। तो जो 5 नंबर हमारा क्या है, वो है सोलर कुकर, ठीक है। तो ये था आज हमारा प्लेन मिरर, हमने प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ा और अच्छे से जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में फैलाएं इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।